स्वप्निल, आप पहली बार आए क्या? बाकी के आगे क्या? ओके, आई कैन सी ऑलमोस्ट 27 people who have joined in. Swapnil is typing something. Let's see what Swapnil has to say. बाकी के लोग मुझे तब तक बताइए, कल हमने क्या देखा? Which system did we study yesterday? I think it must be circulatory system of cockroach. वंडरफुल, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायग्राम देख लीजिए एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम का प्लीज। 13 चेम्बर्ड हार्ट, 12 pairs of alveolar muscles, डायग्राम देख लीजिए प्लीज। हार्ट का भी डायग्राम देखिए और उसके साथ पैरेलल हमने लास्ट जो डायग्राम ड्रॉ किया था, लास्ट जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो भी एक बार देख लीजिए। ऊपर का पेरिकार्डियल साइनस क्योंकि उसमें हार्ट है, बीच में का पेरिविसरल साइनस क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सबसे लास्ट वाला पेरिन्यूरल साइनस क्योंकि उसमें से नर्व कॉर्ड जाता है। उसे भी देख लीजिए प्लीज। आपको ऐसा आंख बंद करके भी अगर किसी ने पूछा कि पेरिविसरल साइनस किधर है, दिखाओ, पेरिविसरल साइनस को पेरिविसरल क्यों कहते हैं बताओ, तो ये आंसर्स इमीडिएटली हमें क्लिक होने चाहिए। पेरिकार्डियल क्योंकि उसमें हार्ट है, पेरिविसरल क्योंकि उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेरिन्यूरल क्योंकि उसमें नर्व कॉर्ड है। मैं 1000 बार आपको बता चुका हूं, ब्लाइंडली कुछ भी कॉपी नहीं करना है यहां से, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि हाँ सर मुझे समझ गया है, आगे नहीं बढ़ना है हमें। आप में से काफी लोग मुझे दोबारा पूछते रहते हैं, विच इज अ गुड थिंग। एंड एज आई टोल्ड यू, देखिए अब तक हमारा स्टडी कैसे चल रहा था टिल स्टैंडर्ड 10th। 9th में जो किया 10th में आने के बाद वो भूल गए, है कि नहीं? 10th में जो किया अभी 11th करते करते 10th का भूल जाएंगे। लेकिन अभी 11th और 11th से आगे जब तक आपका स्टडी चलेगा, आप जो भी स्टडी कर रहे हैं आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टडी आगे जाके आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद करने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था, आप कल डॉक्टर बन गए, एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, कल आप डॉक्टर बन गए, मैं आया आपके पास, आपने मुझे चेक किया और आप मुझे बता रहे कि अरे शिकिम सर आपके सिम्टम्स वगैरह तो समझ गए हमको, लेकिन वो सिम्टम्स का मतलब कौन सी बीमारी होती है वो मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, वो मैंने बहुत साल हो गया अभी पढ़ के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सी बीमारी के सिम्टम्स है। ऐसा चलेगा कि डॉक्टर का, ऐसा चलेगा कि इंजीनियर का, आर्किटेक्चर अगर ऐसा करेगा तो चलेगा क्या? तो आपको अभी इस साल से आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये चेंज करना पड़ेगा आपको। वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर रिवाइजिंग, इट हैज टू बी डन बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। और एक बार चीजें प्रॉपरली, कंसेप्ट एक बार अंडरस्टैंड हो गया तो आदमी कभी उसको भूलता नहीं है। इट इज लाइक साइकिलिंग, इट इज लाइक स्विमिंग, कि एक बार बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद, अभी मुझे साइकिल चला के ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 2010 में लास्ट साइकिल चलाया था, यानी 10 साल हो गए मुझे साइकिल चलाते। लेकिन आपने अगर मुझे आप कहीं मार्केट में मिल गए आपकी साइकिल पे और आप अगर बोले सर आप साइकिल चला के दिखाओ, मुझे आएगा वो। क्यों? क्योंकि बेसिक पक्का है। मॉम और डैड, देखिए जैसा मैं बार बार बताता रहता हूँ, पेरेंट्स आजकल मस्त दे स्टार्ट कुकिंग टुगेदर, दे हैव देयर ओन डेज ऑफ कुकिंग। तो आप देखिए, इफ योर मदर इज कुकिंग एनीथिंग, इफ योर फादर इज कुकिंग एनीथिंग, वो क्या ऐसा बुक निकाल के चेक करते क्या नवनीत के डाइजेस्ट में क्या रेसिपी दिया है वैसे पकाएंगे? नहीं। रेगुलर कुकिंग जो चलता है, बेसिक आइडिया उनको आ चुका है कि कब कौन सी चीज डालनी है और उससे कौन सा स्वाद बनने वाला है। हमारा स्टडी की तरफ अप्रोच अभी वैसा ही रहना चाहिए, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो। वी आर नो मोर गोइंग टू स्टडी फॉर द सेक ऑफ टेस्ट,
फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन एंड फॉर द सेक ऑफ मार्क्स। नो, अभी भी बहुत सारे लोग रहने वाले कि जो सिर्फ मार्क्स के लिए स्टडी कर रहे हैं। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन द लास्ट स्टेज ऑफ माय एजुकेशन, मैं जब मेरा एमएससी खत्म कर रहा था तो मेरी बैच में वी हैड दिस लेडी, वी हैड दिस गर्ल हु वाज एक्सीलेंट इन मगिंग अप द थिंग्स। आप उसको 10 लाइन का पैराग्राफ दो या 25 लाइन का पैराग्राफ दो, वो 1 घंटे में पूरा बाय हार्ट कर देगी, पूरा। नेचुरली वो हमारे बैच की टॉपर थी, ओके, लेकिन उसका कैसा था कि वो पूरा खा लिया, आंसर सामने जो रखा है वो पूरा खा लिया, और बाद में एग्जाम देते टाइम आंसर शीट पे पूरा उगल लिया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो आगे जाके ये टॉपर ऑफ अवर बैच, आगे जाके व्हेन शी स्टार्टेड टू वर्क इन अ प्रोफेशन, शी कुडंट सक्सीड। आप सोचिए अभी, ओके। तो हमारा अभी स्टडी कैसा रहना चाहिए, वी शुड हैव आवर स्टडीज एब्सोल्युटली नॉलेज बेस्ड। अभी ये कल का डायग्राम जो है, मैं उसी डायग्राम को पकड़ के आज काम करने वाला हूं। आप पहले सुन लीजिए, हमने कल क्या देखा कि कॉकरोच के बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ कलरलेस है, उसको कलर नहीं है, और आपके कल नोट्स में आपने लिखा हुआ है कि उसको कलर नहीं है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। जैसा आपके पास हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन कॉकरोच के बाद पास हीमोग्लोबिन वगैरह कुछ भी कलर इंपार्ट करने वाला कोई भी पिगमेंट उसके पास नहीं है। लेकिन फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम सिर्फ कलर इंपार्ट करना नहीं है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प करता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी कॉकरोच के बॉडी में क्या हो रहा है, कॉकरोच के बॉडी में उसका ब्लड जो है वो बाकी के 100 काम करेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस उसको पॉसिबल नहीं है। आपका ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, आपका ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दीजिए, वो लेगा और सेल्स को दे देगा, सेल्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और लंग्स को दे देगा। ये काम करता है वो कौन, हीमोग्लोबिन, वो आपके पास है, कॉकरोच के पास नहीं है। तो कॉकरोच का ब्लड ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं कर सकता। फिर वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स करेगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स करेगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स करेगा, बाकी के 100 काम है उसको डोंट वरी। लेकिन ये ब्लड घूमना चाहिए, बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूवमेंट चाहिए, लोकोमोशन चाहिए, मोबिलिटी चाहिए। तो ये ब्लड घूमता कैसे है बॉडी में, हमें आज पहली बात वो करनी है। सो लेट्स लुक हियर, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। पहले मुझे ड्रॉ करने दीजिए, फिर मैं आपको टाइम देता हूं। ये है आपके कॉकरोच का बॉडी और ये है उसमें के डायफ्राम। आपका ये डॉर्सल डायफ्राम, आपका ये वेंट्रल डायफ्राम, ये कल भी ड्रॉ किया था। ये हो गया उसका हेड रीजन। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे। ये ड्रॉ करने के लिए मैं आज नया पेन लेके आया कलरफुल। सबसे ऊपर के साइनस को पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं क्योंकि उसमें कॉकरोच का हार्ट है। ये मैंने हार्ट ड्रॉ किया है। कल हमने कैसा ड्रॉ किया था, कल आपको याद होगा हमने ये ऐसा ड्रॉ किया था। हर एक चेंबर को हमने ऑस्टिया कहा था, ओके। कल हमने ऐसा वर्टिकल सीधा ड्रॉ किया था, आज मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते टाइम मैंने ये ऐसा नहीं ड्रॉ किया, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ये ऐसा ड्रॉ किया। फर्क नहीं पड़ता, ये क्या ड्राइंग का क्लास नहीं है, कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द हार्ट दैट वी आर ड्राइंग। लेकिन एक नई चीज अभी मुझे आपको इस हार्ट में दिखानी है। हार्ट जो है, हार्ट को थोड़े थोड़े साइड में निकलने वाले साइड ब्रांचेस भी है। हमने कल ड्रॉ किए हुए एलरी मसल्स नहीं है,
ये साइड ब्रांचेस है हार्ट की। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अब तक ड्रॉ नहीं किया, कौन सा? एओर्टा की तरह देखिए, कल का डायग्राम देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का, एओर्टा हेड की तरफ जाता है, तो ये पूरा हार्ट हो गया और ये हो गया आपका एओर्टा। ओके, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, कॉकरोच के बॉडी में ब्लड, जिसे हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं, ब्लड का फ्लो जो है वो पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ है। पोस्टीरियर यानी पीछे वाला साइड, एंटीरियर यानी आगे वाला साइड। इसका मतलब ब्लड जो फ्लो होगा वो ये देखिए, ब्लड की शुरुआत यहां से होती है, ये पोस्टीरियर साइड से, और ब्लड ये देखिए ये ऐसा फ्लो होगा। आप कुछ भी मत ड्रॉ कीजिए, आप सिर्फ सुनिए, ये समझ लीजिए पहले। The blood will flow, the hemolymph will flow from the posterior side towards the anterior side. ये किसमें फ्लो हो रहा है? ये हार्ट में फ्लो हो रहा है। Now as it is flowing through the heart, as the blood is flowing, as the hemolymph is flowing through the heart in the cockroach, इस हार्ट में से ब्लड जाते जाते थोड़ा सा ब्लड बाहर लीक होता है। किधर? ये जो साइड ब्रांचेस दिख रहे हैं ना आपको, उसमें से थोड़ा सा ब्लड बाहर लीक आउट होता है। अभी इतने रीजन को ब्लड मिल रहा है, हार्ट में से जो जा रहा है वो तो अंदर है, लेकिन इस रीजन में बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको यहां से बाहर निकलने वाला ब्लड और हीमोलिम्फ जो है वो उनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ब्लड सबसे पहले कौन से रीजन में मिल रहा है? सबसे पहले हार्ट से ब्लड फ्लो होते होते थोड़ा सा ब्लड इस पेरिकार्डियल साइनस को मिल जाता है, वहां से फिर ब्लड आगे आ रहा है। कहां पे आ रहा है? तो देखिए यहां पे, ये कौन सा रीजन है? ये हेड रीजन है, यानी ये कौन सा रीजन है? ये एओर्टा रीजन है। एओर्टा में से ब्लड किधर जाएगा? हेड की तरफ जाएगा। लेकिन यहां तक टोटल जितना ब्लड आया, एट द एंड ऑफ द 12th ऑस्टिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा चेंबर काउंट करते करते एओर्टा का 13th ऑस्टिया है। यहां तक ब्लड आते आते जितना ब्लड यहां आ चुका है उसमें का लगभग 30% ब्लड ये एओर्टा की तरफ और हेड की तरफ जाता है। बाकी का 60% जो है रिमेनिंग ब्लड फ्लोज फ्रॉम ये बीच में का साइनस और ये नीचे का साइनस, आपको पता है इनके नाम, पेरी विसेरल एंड पेरी न्यूरल साइनस। यहां से शुरुआत हुई थी, हार्ट उस ब्लड को पंप कर रहा है, पंप करते करते इन साइड ब्रांचेस से थोड़ा थोड़ा ब्लड लीक आउट हो रहा है और पेरिकार्डियल साइनस को वो ब्लड मिल गया। ऑफ कोर्स 100% लीकेज नहीं है, थोड़ा थोड़ा लीकेज है। बाकी का वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम्स रीचेस टुवर्ड्स द एंटीरियर पॉइंट of the cockroach body and there that blood
some part of the blood enters the aorta and is supplied to the head region. Remaining blood is divided and supplied to the perivisceral and perineural sinuses. यहां से शुरुआत हुआ था, सब घूम फिर के वापस यहीं आ रहा है, यानी वापस यहां आने के बाद वापस वो कहां जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा. फ्रॉम हियर इट विल अगेन गो बैक टुवर्ड्स द हार्ट. ये ऐसे घूम रहा है. ओके, डायरेक्शन मत भूलिए. ब्लड हेड रीजन से एब्डोमेन रीजन की तरफ नहीं जा रहा है, ब्लड उल्टा जा रहा है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी एब्डोमेन रीजन से हेड रीजन की तरफ जा रहा है. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस लेवल पे हमें ये बातें पता रहनी चाहिए. नीट लेवल पे, सीईटी लेवल पे इससे रिलेटेड सवाल आते हैं. ये तो मैंने जानबूझ के दिया है आपको. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स दैट दे हैव ऑलवेज आस्क्ड कि अगर एओर्टा में ब्लड है तो एओर्टा से आगे किधर जाएगा, पेरिकार्डियल साइनस में अगर ब्लड है तो आगे सबसे पहले किसके पास जाएगा. आर यू गेटिंग दिस? ओके, अभी पहले तो ये ड्रॉ कीजिए और उसके नीचे फिर ये लिखिए. चलिए फटाफट. क्या टाइप कर रही है सिद्धि? डन सर. अरे बाप रे, ये बच्ची एकदम फास्ट है. ये डन सर भेजने वाले नालायक लोग जो है ना, ये वो लोग हैं कि जो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था तो ये ड्रॉ कर रहे थे. ड्रॉ करना ज्यादा जरूरी नहीं है, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है. ड्रॉइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज डोंकी वर्क. रुचिका डोंट वरी, काफी टाइम दे रहा हूं मैं, डोंट वरी. सार्थकी देखो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि स्पीशीज टू स्पीशीज ये साइड ब्रांचेस का नंबर अलग अलग होता है. तो मैं बताऊंगा 10 पेयर्स, किसी और बुक में रहेगा 52 पेयर्स, किसी और बुक में रहेगा 25 पेयर्स, गड़बड़ हो जाएगी ना. ओके, तो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मेनी पेयर्स आर देयर. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन, बिकॉज ये कोई भी चीज टेक्स्ट बुक में मेंशन ही नहीं है. तो टेक्निकली दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन कि भाई ये साइड ब्रांचेस कितने. अरे तुम खुद टेक्स्ट बुक में नहीं बता रहे कि साइड ब्रांचेस होती है, तो तुम कैसे क्या पूछ रहे है कि नहीं. वी कैन क्वेश्चन देम दैट वे. ओके, सो यू डोंट वरी, वो 8 होंगी 12 होंगी, इट डजंट मैटर. ये फ्लो भी लिखना है, सिर्फ ड्रॉ नहीं करना है, उसके बाद ये फ्लो भी लिखना है. चलो, काफी सारे लोगों का हो गया है अभी. वंडरफुल. वेरी गुड.
लास्ट 2 मिनट्स रिविजन करते टाइम, पढ़ते टाइम, whenever you are reading this part you should look towards the diagram and then read this part. Whenever you are looking at the diagram you should also parallel read that. This is useless without that. That is of nothing. You can't understand anything there if you are not looking here. और ये दोनों चीजें समझने के लिए आपको कल का डायग्राम समझ में आना चाहिए कि पेरिकार्डियल साइनस कौन है, पेरीविसरल साइनस कौन है, पेरीन्यूरल साइनस कौन है. चलिए काफी सारे लोगों का हो गया है मुझे लगता है. आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फिनिश्ड. हाँ अंशुल, आपका वैसा अंदाज तो सही है. चलिए और एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं. आपका रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपका नोज आता है, फिर आपका ट्रैकिया यानी आपका विंड पाइप आता है, फिर आपके लंग्स आते हैं. ऑक्सीजन यहां तक ही पहुंचता है, एयर यहां तक ही पहुंचता है, लेकिन उस ऑक्सीजन की जरूरत यहां है, उस ऑक्सीजन की जरूरत यहां है. तो आपका बॉडी तो ऑक्सीजन यहाँ तक ही लेके जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को यहाँ ही लेके जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड वेसल्स है. वो ऑक्सीजन इन ब्लड में जंप करता है और फिर ये ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेके जाता है. क्योंकि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है, आपके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो आपके ब्लड को ये पॉसिबल है कि भाई ऑक्सीजन किधर भी आने दो, मैं उसको पूरे बॉडी में घुमा के लेके आऊँगा, डजंट मैटर. ये आपकी बात चल रही है. लेकिन द एनिमल दैट वी आर कंसीडरिंग एंड डिस्कसिंग, कॉकरोच में हमने पहले ही बात किया कि उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है. उसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि उसका ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कैरी कर सकता. फिर अभी ये बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? फिर क्या हम ऐसा कहेंगे कि कॉकरोच इज अनएरोबिक? ये वर्ड है, पता है क्या आपको? एरोबिक यानी ऐसा रिएक्शन या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको ऑक्सीजन की, एयर की जरूरत है. अनएरोबिक यानी विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन. तो ये बात ध्यान में रखिए, कॉकरोच इज नॉट अनएरोबिक. ऐसी बात नहीं है कि अरे उसका ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकता, शायद फिर ऐसा होगा कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होगी यानी कॉकरोच अनएरोबिक होगा. वैसा कंक्लूजन मत निकालिए. कॉकरोच को आपकी तरह, मेरी तरह, कॉकरोच को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है. लेकिन क्योंकि उसका ब्लड ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प नहीं कर रहा है, तो कॉकरोच ने एक अलग प्लान डिवाइस करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. दैट कंसिस्ट ऑफ स्पाइरकल्स. Air or oxygen enters into the body of the cockroach through the opening called as the spiral.
स्पाइरकल के अंदर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को कहते हैं ट्रैकिया। और अल्टीमेटली ये सिंगल बड़ी ट्यूब छोटे छोटे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, इन्हें कहते हैं ट्रैक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? ट्रैक्यूल्स, CHEOLES, ट्रैक्यूल्स। समझ आया? ओके, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा, यहां पे जो भी ऑर्गन होगा उस ऑर्गन को डायरेक्टली ऑक्सीजन यहां पे मिल जाएगा, ये ऑर्गन उस ऑक्सीजन को यूज कर देगा। इन रिटर्न ये ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहीं से बाहर निकलेगा। ओके, उस मेन ओपनिंग को स्पाइरकल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्पाइरकल। ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ रहा है अभी कि यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली पिक्चर, आप एग्जैक्टली इमेजिन नहीं कर पा रहे कि भाई ये सिस्टम काम किधर कर रहा है। तो एक्चुअली कॉकरोच की बॉडी में ये कहां पे है देखेंगे, ये कॉकरोच का हेड, ये कॉकरोच का एब्डोमेन, सॉरी थोरैक्स, और ये है एब्डोमेन। ओके, तो ये जो स्पाइरकल है ये कहां पे है? ये यहां पे। ये देखिए, ये इस प्रकार के ओपनिंग से देखिए। मैं इन सभी को डिटेल में ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं आपको एक ही दिखाता हूं उसमें का कि ये ओपनिंग यानी स्पाइरकल है, ये स्पाइरकल में से निकलेगा आपका ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार से इनटू मल्टीपल ट्रैक्यूल्स। सिमिलरली उसके अपोजिट जो ये पेयर्स में है, ये है ट्रैकिया and it will get divided into multiple trachyules। समझ रहे हैं आप? इनका टोटल नंबर देखिए, अभी मैं यहां पे क्या लिखा हूं देखिए, अभी कॉकरोच contains 10 pairs, सिर्फ 10 की बात नहीं चल रही है, 10 जोड़ियां, 10 पेयर्स ऑफ, अभी ये 10 पेयर्स कैसे, बात इधर खत्म नहीं हुई है, आगे भी है। 10 पेयर्स कैसे देखिए, 2 pairs of थोरैसिक स्पाइरकल्स। मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉ किए, देखिए ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, थोरैक्स में 2 है, और नीचे एब्डोमेन में बाकी के, एब्डोमेन में कितने हो गए फिर? pairs of thoracic spiracles and 8 pairs of abdominal spiracles. 2 plus 8 is equal to 10 pairs of spiracles in the complete body. समझ रहे हैं आप? ओके, ये लिख लीजिए, ये ड्रॉ कीजिए।
मैं फिगर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा आपको अभी। ये कितना आसान दिख रहा है, देखिए आपके लेवल पे इतना काफ़ी होता है, लेकिन आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपको उसका डिफिकल्टी लेवल ध्यान में आता है। ये सिस्टम जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं एक्चुअली। आपकी स्क्रीन पे देखिए मैंने एक इमेज शेयर किया है। नहीं सार्थकी, वैसा कुछ जरूरी नहीं है। हर एक ट्रैकिया 3 ट्रैक्यूल्स में ही डिवाइड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप ट्रैकियल सिस्टम देखिए, आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है। ये इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, ओके। आपके लेवल पे इतना जरूरी नहीं है। आपके लेवल पे आपको इतना ही पता रहना चाहिए कि T1 T2 लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप आपके स्क्रीन पे ये मैंने शेयर किया हुआ इमेज अगर आपको देख रहा है तो आप देखिए उसमें लेफ्ट हैंड साइड को T1 T2 यानी थोरैक्स में जो 2 थोरैसिक स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है उसके बारे में बता रहे हैं वो T1 T2, और उसके बाद A1 से लेकर A8 तक यानी 8 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल स्पाइरेकल्स के बारे में बता रहे हैं। अंदर वो देखिए कैसा नेटवर्क बनाते हैं अंदर जाके। एक आधा सोचेगा कि ऑक्सीजन यहां तक ही आ रहा है, फिर हेड को ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? तो आपको इस डायग्राम में से समझ में आएगा कि थोरैक्स में जो स्पाइरेकल्स है और अंदर जो ट्रैकिया जा रहे हैं वही ट्रैकियल सिस्टम हेड की तरफ चला जा रहा है। स्क्रीन पे आपको जो इमेज दिख रही है वो कहीं भी ड्रॉ करने की या दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे कोई भी ऐसे प्रकार का डायग्राम पूछेगा नहीं। एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में इतना ही बताया गया है कि ब्रीदिंग के लिए स्पाइरेकल्स की जरूरत है, 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स है, 2 पेयर थोरैक्स में, 8 पेयर एब्डोमेन में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इमेज की वजह से क्या हो जाता है, वो चीज दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है। और अभी हमारा स्टडी हमको ऐसे ही रखना है, हमको लॉन्ग टर्म स्टडी करना है, ठीक है।